बात करें तो ये तो एक लिपि है दोस्तों किलाकार। जब बात आती है तो ये कहाँ की भाषा है, तो आपको बता दे कि हिब्रू भाषा इजराइल की राष्ट्र भाषा कहलाती। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं बहुत मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि मेसोपोटामिया में जो लिपि का डेवलपमेंट हुआ था उस लिपि का जो नाम था किलाकार लिपि। अब आपको समझना होगा कि किलाकार लिपि होते क्या थे। तो सबसे पहले लेखन की जो शुरुआत है मेसोपोटामिया में जो हो रही है वो किलाकार लिपि के द्वारा हुई। ये लिपि की अगर बात करें तो ये तो एक लिपि है दोस्तों किलाकार लिपि, जिसमें अगर कहीं ना कहीं अगर इसका जो साक्ष्य पता चलता है कि 2600 BC यानी 2600 ईसा पूर्व में इस लिपि का निर्माण हुआ था। और इस लिपि के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा थी उस भाषा का नाम सुमेरियन था। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको कहे कि मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो ये सुमेरियन है। और याद रखेंगे ये लिपि का जो निर्माण हुआ था वो किलाकार लिपि। किलाकार लिपि क्या है आप इसको पहले समझिए। क्या होता था ना कि मिट्टी को गीला कर दिया जाता था और मिट्टी को गीला कर करके गांव देहात में देखे होंगे कि बच्चे लोग उसको थाप करके खिलौना वगैरह बनाते हैं, मूर्ति उर्ति बनाते हैं। जैसे ईंटा वगैरह बनता है तो मिट्टी को गीला करके एक सांचे में थापा जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से मिट्टी को क्या करते थे कि पानी में भिगो कर करके गीला कर करके और उसको थाप लिए जाते थे। और थाप कर करके सिरघंटे के डंटे पे नुकीला किसी भी तरह का एक डंटा होता था जिसका आगे के भाग नुकीला होता था, तो उसी से मिट्टियों पर लिख लिए जाते थे। लिखने के बाद क्या होता था कि उसको धूप में जो है कि सुखा लिया जाता था या फिर आग में उसको पका लिया जाता था, जिससे वो पक्का हो जाता था। अच्छा दोस्तों, इसका एक फायदा है कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसमें समय लगता था। उधारी अगर लिए दुकान से तो समय लगेगा आपका, कुछ इसको मिट्टी को गीला करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, उसको थापेगा टाइम लगेगा, इस पे लिखेगा, लिखने के बाद इसको आग में सुखाएगा, तब जाकर के ये दो चीज़ होता था। एक आपको दे देगा दोस्तों, एक वो अपने पास रखेगा। जब उधारी चुकता कर दीजिएगा तो एक आपके पास भी रहेगा, इसके पास, दोनों निकलवाइएगा। उधार चुकता कर दिए तो दोनों फोड़ देंगे। तो ये आपका इस तरह से खाता वही लोग जो है कि करते थे। तो ये ध्यान रहे कि ये अच्छी चीज़ है कि कॉपी पर आप उसमें प्लस से चढ़ा सकते हैं कि इतना और है, लेकिन ये एक बार आग में पक गया तो दोबारा इस पे कोई चीज लिखे नहीं जा सकते थे। तो ये तो लिखने उखने का एक प्रक्रिया हुआ। इसको लिपि को कहते हैं किलाकार लिपि। किलाकार लिपि का निर्माण कैसे आप समझ गए। और प्रमुख भाषा क्या थी, तो सुमेरियन, याद रखेंगे सुमेरियन। आगे चल करके तो 2600 ईसा पूर्व की बातें हैं। कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व में क्या हो गया कि सुमेरियन जो भाषा बोली जाती थी, सुमेरियन जो भाषा का प्रचलन था मेसोपोटामिया में, इसका जगह ले लिया अक्कदी भाषा। ध्यान से सुनेंगे, सुमेरियन के स्थान पे अगला कौन भाषा आ गया, तो मेसोपोटामिया में अक्कदी भाषा आ गया। ये ध्यान आपको रखेंगे। अक्कदी भाषा कब आई, तो 2400 ईसा पूर्व में। आगे चल के कहते हैं कि अक्कदी के जगह पे आगे जब 1400 ईसा पूर्व के आसपास की बातें की जाए तो 1400 ईसा पूर्व में BC में इसका स्थान जो है अरामाइक ले लिया। तो इस तरह से भाषा कन्वर्ट होता। अच्छा, अरामाइक से एक क्वेश्चन और आता है कि जिस अरामाइक भाषा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भाषा आज वर्तमान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि हिब्रू भाषा की जब बात आती है तो ये कहाँ की भाषा है, तो आपको बता दे कि हिब्रू भाषा इजराइल की राष्ट्र भाषा कहलाती है। और यहूदी जो धर्म है, इस धर्म की ये धार्मिक भाषा भी कही जाती है। यहूदी धर्म की धार्मिक भाषा है और ये इजराइल राष्ट्र की एक राष्ट्र भाषा के रूप में है हिब्रू। और इसी भाषा से मेल खाती है कौन सा भाषा, तो मेसोपोटामिया के अरामाइक। और ध्यान रहे दोस्तों कि आखिर इस किलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो ये याद रखेंगे आपको कि किलाकार लिपि को पढ़ने में सफल होने वाले व्यक्ति जिनका नाम है हेनरी रॉलिंसन। याद रखेंगे हेनरी रॉलिंसन। यहाँ हम लोग गंदे पेज पे लिखे हैं, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, साफ सुथरा ध्यान में रख करके आप नोट्स में बना लीजिएगा। हेनरी रॉलिंसन है, ये अंग्रेज है और ये
यही इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफल हुए। किया था दोस्तों कि एक 100 मीटर एकदम ऊंचा जो है कि एक अभिलेख था, इसमें कुछ बात को लिखा गया था और इसके चारों पट्टी जो लिखावट थी वो धीरे धीरे धूल कण से अलग तरह से ढक गया था, लेकिन इसको देखने पर लगा अजीब टाइप का। और हेनरी रॉलिंसन जो होते हैं इसको क्या किए, चारों पट्टी से रोज जा करके पढ़ लिखने का जो जो अक्षर देखते थे किनारे किनारे लिखा हुआ, इसको अलग अलग जगह पे लिख लेते थे। और लिखने के बाद जब ये मिलान किए धीरे धीरे, तो ये इसको कहते हैं कि ये 12 वर्ष तक, अच्छा इस अभिलेख के बारे में बात कर लें तो इस अभिलेख को कहते हैं हिस्तून अभिलेख। यहाँ उग नहीं रहा, ये याद रखेंगे, हिस्तून अभिलेख। हिस्तून अभिलेख इस अभिलेख का नाम है और इसी अभिलेख को हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ पाए। ये 100 मीटर ऊंचा अभिलेख था और पढ़ने में इनको 12 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? 12 वर्ष। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा कौन थी? तो सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा सुमेरियन। अरामाइक भाषा किससे मेल खाती है? हिब्रू से। हिब्रू आज किस देश की राष्ट्रभाषा है? इजराइल की राष्ट्र भाषा है। किलाकार लिपियों को सबसे पहले पढ़ने में सफल कौन हुए? हेनरी रॉलिंसन। और याद रखें किलाकार लिपि का निर्माण कब से माना जाता है? तो लगभग इसका उल्लेख 2600 ईसा पूर्व में माना जाता है।